हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिगेंट सलोनी। मैं सलोनी आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे न्यू वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे देश में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, उसमें हम लोग दुख के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, जो भी लोग टीवी से जुड़े हुए होंगे, न्यूज से जुड़े हुए होंगे, सारे लोग जान रहे होंगे कि अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, आज मैं उसके बारे में बात करने आई हूँ आप लोगों से। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, अपने अपने घरों में खुश हो गए और स्वस्थ हो गए। मैं भी ऐसा कहना चाहती थी कि मैं भी खुश हूँ, अच्छी हूँ, बट नहीं, आज मैं नहीं कह सकती कि हम लोग खुश हैं, अच्छे हैं, क्योंकि ये जो विमान हादसा हुआ है वो हुआ है अहमदाबाद में। बट और उसमें 250 लोग अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है, और हमारे घर से नहीं है वो, जो भी उसमें पैसेंजर्स या क्रूज मेंबर्स जो भी एक्सपायर किए हैं, जो भी जिनके भी डेथ हुए हैं, वो हमारे घरों से नहीं है। बट हम सभी उनके साथ हैं, और दिल से मैं नमन करती हूँ उन सारे परिवार वालों को, और उनमें जितने लोग भी उनके घरों से एक्सपायर हुए हैं, डेथ हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवार वालों को इस दुख के घड़ी में भगवान शक्ति दे, इससे लड़ने की ताकत दे। हम उनकी तकलीफ को समझ नहीं सकते हैं गाइज, कि क्या बीत रही होगी उन पे। कितने घरों से उनके बच्चे चले गए हैं, माता पिता चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए हैं। जो डेथ अगर रोड पे चलते होता है या फिर किसी कारणवश होता है, तो समझ में आता है कि चलो ठीक है। अभी इंसान अगर प्लेन में सेफ नहीं है, ट्रेन में सेफ नहीं है, तो क्या किस चीज से यात्रा करे? बहुत मुश्किल है इस दुख की घड़ी को बांटना। हम लोग नहीं बांट सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सभी जितने भी लोग इस हादसा में नहीं रहे, उनके परिवार वालों के साथ हैं हम लोग, और आप सभी लोगों को नमन है। गाइज, इसके साथ हम लोग अपने वीडियोज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम एक्चुअली मैं ये लेकर आई हूँ कि इन सारे जो ये सारा जो हादसा हुआ है, ठीक है, ओवरऑल जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है, ये जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, इसमें इन सारी चीजों के बीच में कुछ इत्तेफाक भी हुए हैं, जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। मैं ज्यादा तो नहीं, पर इत्तेफाक जो है, जो मेरे नजर के सामने है, मैंने इस पूरी घटना को बहुत गौर से देखा है, रीड किया है, पढ़ा है, सोशल मीडिया पे छाना है, न्यूज में देखा है, तो मैंने निकाला है कि इत्तेफाक है जो कि अविश्वसनीय है ना। तो क्या है ये, आज उस पर डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं, इन वाक्यात जो हुए हैं उस पर हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। तो गाइज, पहला इत्तेफाक ये है कि हमारे भगवत गीता, जो हम लोगों के लिए ग्रंथ है, पूजनीय है, हम लोग उसकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का वास मानते हैं उसमें। कृष्ण की मुख से निकली हुई जो गीता पाठ है वो उसमें है, और हम लोग उसको भगवान के समान ही पूजते हैं, अपने पूजा घरों में रखते हैं। तो कुछ तो ऐसा जरूर है वो जिसमें शक्ति मानी जाती है। जो इससे सहमत होंगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सहमत हो या नहीं। तो आप देखोगे कि उस विमान में जहां कुछ नहीं बचा, सारा कुछ जल चुका है, इंसान से लेकर सामान, एवरीथिंग, कुछ नहीं है बचा, सभी कुछ धू धू कर जल गया है। जहां वो गिरा उसके चारों तरफ की एरिया में भी सब कुछ जल चुका, कुछ नहीं बचा। लेकिन हमारा भगवत गीता, जो कि कागज का है ना, भगवत गीता जो किताब है, जो ग्रंथ है, वो सिंपल कागज से बना हुआ होता है, उसमें कोई कुछ ऐसा नहीं होता है कि कुछ हार्ड मेटल का हो, फिर भी वो बचकर निकल गया उसमें से, कैसे? ये हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ता है कि आखिर भगवत गीता उस पूरे हादसे में से सही सलामत कैसे बाहर आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला इत्तेफाक है। दूसरा इत्तेफाक, मिड डे करके एक मैगजीन आता है, ओके, मिड डे एक मैगजीन है जिसमें कि कुछ दिनों पहले एक एड आया था, एक एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बनाया, जिसमें सेम ऐसा ही कुछ पिक्चर, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर, सामने आया है। एक प्लेन है जो कि एयर इंडिया की ही है, वो एक बिल्डिंग में घुसी हुई है। सेम तो नहीं, बट कुछ ऐसा ही वो दिख रहा है, एयर इंडिया का प्लेन है जो कि एक बिल्डिंग में घुसी हुई है। तो क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि कुछ दिनों पहले एयर इंडिया की फ्लाइट को एक बिल्डिंग में घुसा हुआ दिखाया गया है,
मिड डे में, और सेम वही हादसा अभी हम लोगों के सामने है, जो कि प्लेन है एयर इंडिया की और एक बिल्डिंग में वो जस्ट लाइक घुसी हुई ही है, ठीक है, उसके ऊपर गिरी है बट वो घुसी हुई ही है। तो क्या ये इत्तेफाक नंबर 2 नहीं है? क्या ये हम लोगों से क्वेश्चन नहीं है कि क्या कोई सुपरनेचुरल पावर है जो कि हमें देख रही है, या कुछ ऐसे घटना हो रहे हैं जो कि हम लोगों के समझ से परे है, या तो उसको पहले ही भाग्य ने लिख दिया है, नियति ने लिख दिया है, जो कि होना है और वो हो रहा है। पता नहीं ये क्या है, बट कुछ तो है ऐसा जो हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। तीसरा इत्तेफाक, गुजरात के एक्स मिनिस्टर विजय रूपाणी जी की भी देहांत इसी फ्लाइट में हुई है। तीसरा इत्तेफाक उनसे ही जुड़ा हुआ है। विजय रूपाणी जी की गाड़ियों का नंबर, उनकी पर्सनल गाड़ियों का नंबर 1206 है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई किसी नंबर को अपने साथ यूज कर रहा है बार बार, इट मीन्स कि वो उसे लकी मानता है। जी वैसा ही है, विजय रूपाणी जी भी 1206 को अपने लिए बहुत लकी मानते थे और इसलिए उनकी सारी गाड़ियों का नंबर 1206 ही उन्होंने रखा था। और आपको पता है उनके देहांत का भी इत्तेफाक से सुपर नेचुरल कह लो या भगवान कह लो या जो भी कह लो, वही तारीख बन गया। अब इसे लकी कहें या अनलकी कहें, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। और अब गाइस, चौथा, इन सारे न्यूज के बीच में एक पंडित जी का एंट्री होना, ये सारा चीज चल ही रहा था, ये सारे वाकयात चल रहे हैं, ये सारा इंसिडेंट हो रहा है, इन सारे इंसिडेंट के बीच में एक पंडित जी का एंट्री होता है, जिनका कहना है कि इन्होंने पहले ही इस दुर्घटना का भविष्यवाणी कर रखा था। इस पंडित जी का कहना है कि उन्होंने इस दुर्घटना की भविष्यवाणी पहले ही कर रखी थी। उनका कहना है कि 7 जून के बाद कोई एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जिसमें गुजरात के एक बहुत ही बड़े नामी गिरामी व्यक्ति का देहांत हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो क्या भविष्यवाणी सही निकली या फिर भगवान का इशारा था जो कि उस पंडित जी के मुख से निकला? मुझे नहीं पता गाइस, इसे मैं क्या कहूं, सुपरनेचुरल पावर कहूं या कुछ ऐसी अनहोनी जो कि कभी कभी घट जाती है और समझ नहीं आता इसको कैसे, किस लफ्जों में, किन लफ्जों में इसे क्या कहा जाए। ये था हमारा नंबर का इत्तेफाक। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। 2 ऐसे लोग हैं जिनकी शायद मौत का टाइम अभी नहीं आया था। वो 2 लोग, जिसमें से एक भूमि नाम की लड़की है, महिला है, जिसका फ्लाइट मिस हो गया जस्ट बिकॉज कि ट्रैफिक में वो फंस गई थी। और एक व्यक्ति और है जिनका मैं नाम यहां दे रही हूं, आप देख लेना, उनका ही फ्लाइट मिस हो गया। मे भी कह सकते हैं हम लोग कि उनके मौत का समय अभी नहीं आया था, इसलिए उनका फ्लाइट छूट गया। तो गाइज ये हमारे इत्तेफाक थे, और एक ये जो कि इत्तेफाक कह लो, जो कह लो, इनका समय नहीं था इसलिए इन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। मैं नहीं समझ सकती कि बता सकती, नहीं समझ रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, क्या बोलूं मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा इसे क्या कहा जाए। बट ये सारी जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ गाइज, एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता रही हूँ, कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से बता रही हूँ, और मेरी सारी डॉक्यूमेंट्री या जो भी कह लो, रिसर्च कर लो, कह लो, ये सारी सोशल मीडिया और न्यूज के से ही हुई है। तो बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि अभी इसे क्या कहा जाए, सुपर नेचुरल पावर कहा जाए या क्या कहा जाए। बट कुछ तो है गाइस जो हम लोगों के समझ से परे है, जो हम लोग समझ नहीं सकते। हम लोग महसूस कर सकते हैं बट हम लोगों को भगवान दिखते नहीं है। तो शायद कुछ लोगों के लिए उस दिन का दिन, तारीख बहुत बुरा हुआ, लकी नहीं साबित हुआ। कुछ लोगों के लिए लकी रहा जिनकी फ्लाइट मिस हो गई। इसके साथ ही हम लोग अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर से हम लोग, जो भी लोग इसमें जा चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, और उनके परिवार वालों को हिम्मत दे भगवान, हम लोग बस यही बोलना चाहेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।